डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जो कि इस पुस्तक के ऑथर हैं, उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से हमें बताया है कि कैसे हम अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके मनचाही वस्तु और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और आस्था के साथ सफलता शब्द को दोहराता है तो उसका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और फिर उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि पुस्तक में कहा गया है कि जिस तरह आप अपने लिए आसानी से असफलता की कल्पना करते हैं, ठीक उसी तरह सफल होने की कल्पना भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी बिलीव इन योरसेल्फ, जो कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखा गया बेस्ट सेलिंग बुक है। इस बुक के ऑथर हमें सफल होने के 3 तरीके बताते हैं। पहला तरीका है अपने सपनों को कैसे सच करें। दूसरा तरीका है बिजनेस में सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कैसे करें। और तीसरा तरीका है सफल होने की कल्पना कैसे करें। इन तीनों तरीकों को इस पुस्तक के जरिए विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला तरीका, जो है अपने सपनों को कैसे सच करें। ऑथर कहते हैं, मुझे एक बार महान कारोबारी ने बताया था कि कैसे उन्होंने एक छोटे से छोटे स्टोर से अपनी शुरुआत की थी। उसने बताया कि वह सपने देखता था। उसका सपना था कि एक दिन उसके कॉरपोरेशन की शाखाएं देश भर में फैली होंगी। उसने यह भी बताया कि वह नियमित तौर पर अपने मन में प्रतिदिन बड़ी इमारतों, कार्यालयों, कारखानों और स्टोर्स के चित्र देखता था और जानता था कि उसकी कल्पना साकार हो सकती है और वह समृद्ध और धनवान होने लगा। वह आकर्षण के अनंत नियम के बल पर अपनी सोच, कर्मचारियों, मित्रों, धन व लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक हर वस्तु को अपनी ओर खींचने लगा। उसने वास्तव में कल्पना का अभ्यास करते हुए उसे विकसित किया। ऑथर आगे कहते हैं, अगर आप अपनी इच्छा, कामना या विचार को साकार करना चाहें तो आपके मन में इसका एक पूरा चित्र होना चाहिए। फिर लगातार कल्पना करें कि आपकी हकीकत वास्तविक रूप ले रही है। इस तरह आप इसे साकार करने के लिए विवश कर देंगे। आप अपनी इसी अद्भुत शक्ति के बल पर सफल और धनी हो सकते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि कोई बाहरी चीज़ या हालात आपकी मानसिक सहमति के बिना आपको विचलित नहीं कर सकते हैं या आपके दिल को ठेस नहीं दे सकते हैं, तब आपके भीतर एक उचित मानसिक दृष्टिकोण पैदा होता है। आप अपने संसार के इकलौते चिंतक हैं। कोई भी चीज़ मानसिक सहमति के बिना आपको क्रोध, दुख या शोक नहीं पहुंचा सकती। बाहरी सुझाव में कोई ताकत नहीं होती, आप ही उन्हें अनुमति देते हैं। हालात आप पर तभी असर डाल सकते हैं जब आप उन्हें ऐसा करने की अनुमति प्रदान करते हैं। हमने पहले भी बताया है कि हमारे मानसिक नज़रियों पर कल्पना का प्रभाव होता है। अगर आप कल्पना करते हैं कि आज का दिन बुरा होगा, कारोबार ठीक नहीं होगा, आज बारिश होगी, स्टोर में ग्राहक नहीं आएगा, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, तब आपको उसके अनुरूप ही परिणाम मिलेंगे। हमें हमेशा सफलता के बारे में ही सोचना चाहिए। हमें कभी भी नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में नहीं डालना चाहिए। यदि हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आते भी हैं तो हमें तुरंत उस जगह सकारात्मक विचार ले आने चाहिए। हमें अपनी असफलता की नहीं, सफलता की कल्पना करनी चाहिए। कहते हैं कि सहज ज्ञानी और कल्पनाशील मनुष्य रेगिस्तान में भी पानी खोज लेते हैं और ऐसी जगह पर भी शहर बना देते हैं जहां पहले दूसरों को केवल जंगल और वीराना दिखाई देता था। दूसरा तरीका है बिजनेस में अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कैसे करें। ऑथर कहते हैं, यदि आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो आपको उसी तरह से कल्पना करनी होगी कि आपका बिजनेस की बढ़ोतरी हो रही है, आप सफल बिजनेसमैन बन रहे हैं। ऑथर आगे कहते हैं कि अधिकतर लोग बिजनेस में असफल इसलिए हो जाते हैं कि वे लोग असफलता की कल्पना करते हैं। वे लोग जब ऑफिस से घर आते हैं तो उनके दिमाग में असफलता की मोशन फिल्म चल रही होती है। वह सोच रहे होते हैं कि वे दिवालिया हो गए हैं, उनका बैंक बैलेंस खाली हो चुका है और उनके दुकान पर ताला पड़ गया है। लेकिन यह सब सच नहीं है। यह सारा झूठ उस व्यक्ति ने खुद ने बुन रखा है। यह असल ज़िंदगी में कहीं नहीं है। वह कभी नाकामयाब या दिवालिया नहीं होने वाला, पर फिर भी भयभीत करने वाली भावना से उबर नहीं पा रहा है। अगर वह लगातार इसी मानसिक चित्र को देखता रहा तो एक ना एक दिन वह उसके जीवन में साकार हो जाएगा। उसके पास सफलता या असफलता को चुनने का अवसर था और उसने अपने लिए असफलता को चुना। कुछ लोग हमेशा चिंता में रहते हैं। वे कभी कुछ अच्छा या प्यारा होने की कल्पना ही नहीं कर सकते। उन्हें हमेशा यही लगता है
कुछ बुरा या विनाशकारी होने जा रहा है। वे आपको इसकी वजह नहीं बता सकते कि कुछ अच्छा क्यों घट सकता है, जबकि उनके पास यह बताने की हजार वजह होती है कि कुछ बुरा या विनाशक क्यों हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह बिल्कुल साफ है। ये लोग आदतन ही नकारात्मक होते हैं। उनकी अधिकतर सोच बीमार और नकारात्मक होती है। वे अपने अवचेतन मन को नकारात्मक सांचे में ढाल लेते हैं। यदि आप बिजनेस और ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो इसका एक ही मंत्र है, आपको अपने जीवन में नकारात्मक विचार को हटाना होगा और सकारात्मक और सफलता के बारे में ही सोचना होगा। अभी आप अपने कानों को क्या दे रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप किस ओर ध्यान दे रहे हैं, आप जिस पर भी ध्यान देंगे वही बढ़ेगा। तीसरा तरीका है सफल होने की कल्पना कैसे करें। ऑथर कहते हैं कई लोग चुपचाप सफलता शब्द का इतना इस्तेमाल करते हैं जब तक उन्हें यह भरोसा नहीं हो जाता कि सफलता उनकी है। सफलता के विचार में ही सफलता छिपी है। जब इंसान पूरे भरोसे और विश्वास के साथ सफलता शब्द को दोहराता है तो उसका अवचेतन मन उसे अपने लिए सच मान लेता है और वह सफल होने के लिए बाध्य होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति असफलता के बारे में सोचता है तो असफलता को अपनी ओर खींचता है। अवचेतन मन उसके असफलता के विचार को उसका आग्रह मानकर ग्रहण करता है और उसके अनुभव में साकार करता है, क्योंकि वह असफलता के मानसिक अभ्यास में जुटा है। अवचेतन मन कभी भी किसी सोच में भेदभाव नहीं करता है। ऑथर आगे कहते हैं, मेरा एक कारोबारी मित्र पेशे से दर्जी है। वह अक्सर कहता है, मैं केवल जोड़ता हूँ, कभी घटाता नहीं हूँ। उसके कहने का अर्थ है कि सफलता का मतलब जोड़ना है। यह आपके विकास, दौलत, शक्ति, ज्ञान, आस्था और समझदारी में जोड़ने से जुड़ा है। जीवन जोड़ने की ये प्रक्रिया है, मौत घटाव है। आप अच्छी चीज़, सच्ची, प्यारी और ईश्वरीय जैसी चीज़ों की कल्पना करके उन्हें अपने जीवन में जोड़ते हैं। एक सफल व्यक्ति के रूप में अपनी कल्पना करें और आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप सफल भी होंगे। आप कभी हालात, परिस्थितियों और दशाओं के शिकार नहीं होंगे। आप अपने हालात को स्वयं बस में कर सकेंगे। आप अपनी सोच बदलकर हालात को आसानी से बदल सकते हैं। हर रात सफल महसूस करते हुए सोने जाएं और पूरी तरह से संतुष्ट अनुभव करें। इस तरह आप अपने अवचेतन मन पर सफलता की छाप छोड़ने में सफल होंगे। आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।